क्रिकेट देखने से आपका कल्याण है क्या? किसका कल्याण हुआ क्रिकेट देखने से बताओ? किसका कल्याण हुआ पिक्चर मूवी देखने से? इसीलिए कहता हूं तपो और विश्राम त्याग दो। रात को सोने के लिए 7 घंटे बहुत है। एक स्वस्थ व्यक्ति की 7 और 8 घंटे की नींद बहुत है। 8 घंटा आपने सो लिया, 24 घंटे में 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। कंफर्टेबल तो 7 घंटे हैं, पर 1 घंटा एक्स्ट्रा 8 घंटा आपने सो लिया, बहुत है। दिन भर समय से सो जाइए, समय से जाग जाइए और अपने कर्म को करते रहिए। हनुमान जी बोले मैं विश्राम नहीं कर सकता क्योंकि राम का काज अधूरा है। अरे आप अपने लिए घर बना लो, एक बढ़िया सा। आप जो सपना देख रहे हैं, छोटे बड़े जो सपने हैं, उन्हें साकार कर लो। महाराज जी हमारा घर नहीं बन रहा, महाराज जी इनकम नहीं हो रही है, उसके लिए मेहनत चाहिए। कहाँ कमी रह रही है आपके बिजनेस में, व्यापार में, आपके धंधे में, आपके काम काज में, उसको दूर करिए। और सफल बनने के लिए अपनी केवल मेहनत नहीं लगती, दिमाग भी लगता है। हनुमान जी केवल ताकतवर नहीं थे, ज्ञानी नामाग्रगण्यम भी थे। ज्ञानियों में श्रेष्ठ है भाई। शारीरिक ताकत से भी काम नहीं होता, ये खोपड़ी की ताकत लगती है ना। यदि खोपड़ी की ताकत ना हो, अर्थात आपको निर्णय लेने की क्षमता ना हो, सही निर्णय क्या करना, कौन सा डिसीजन सही है कौन सा गलत है, ये क्षमता ना हो तो आप शरीर चलाते। एक आदमी पानी में लाठी पीट रहा था, पानी में लाठियां पटक रहा था। मेहनत तो बराबर हो रही है, एनर्जी तो बराबर वेस्ट हो रही है, पर रिस्पॉन्स क्या है, फायदा क्या है? पानी में लाठियां पीटने से क्या फायदा? आजकल के लोग भी मेहनत तो कर रहे हैं पर गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते। सही दिशा में मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं तो मेहनत भी पूरी हो जाएगी, कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए केवल शरीर का स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, आपका मानसिक विकास भी जरूरी है, ये खोपड़ी का विकास जरूरी है। इसीलिए कहा करता हूं कि आप शास्त्रों को पढ़ें, उनको सही ढंग से समझें। शास्त्रों को पढ़ने से समझने से ना हमारी बुद्धि विकसित होती है। वेद पुराण क्यों पढ़े जाते हैं? वेद पुराण पढ़ने वाला बड़ा बुद्धिमान होता है। चाणक्य बुद्धिमान थे। क्यों बुद्धिमान थे? क्योंकि वो वेद पुराण पढ़ते थे। राम जी बुद्धिमान थे क्योंकि वो वेद पुराणों का ज्ञान रखते थे। रावण भी बुद्धिमान था, रावण भी बुद्धिमान था। फर्क कितना है, रावण अपने चरित्र से गिर गया, बाकी रावण में कोई कमी नहीं थी, बस एक मिस्टेक कर दी उसने। शरण में चला जाता तो काम हो जाता, पर नहीं माना नहीं किसी की। युवाओं, अब हनुमान जी आगे गए तो वहां पर एक राक्षसी आके बैठ गई। देवताओं की सुरसा नाम की एक स्त्री, देवताओं ने भेजा परीक्षण करने, बड़ा मुंह फाड़ करके बैठ गई। हनुमान जी आए, कौन है आप? मैं खा जाऊंगी तुझे। अब हनुमान जी बोले मैया मत खाओ, खाने के लिए अन्न है और आप हमें खा रही हो। बोले मैं तुम जैसों को ही खाती हूं। हनुमान जी ने कहा माँ मैं राम काज के लिए जा रहा हूं, लौट के आऊंगा तेरे मुंह में आ जाऊंगा, खा लेना भी तो छोड़, राम जी की सेवा करनी है ना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ा। हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 भजऊं। 16 योजन की सुरसा तो 32 योजन के हनुमान जी, दुगने। हनुमान जी बढ़ते गए। हनुमान जी को लगा ऐसे तो समाधान होगा नहीं, ये 32 की हुई तो हनुमान जी आगे, वो इतने की हुई, हनुमान जी बढ़ते गए। बढ़ते क्रम में हनुमान जी को लगा ऐसे काम नहीं होगा। हनुमान जी देखिए बड़े चतुर हैं, समझदार हैं, अपने काम को करने में बिल्कुल निपुण हैं, परफेक्ट। कहां बड़ा बनना है। हनुमान जी जब लंका की ओर गए तब हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, हनुमान जी पर्वत की तरह हो गए। और जब सामने राक्षसी मिली सुरसा तो हनुमान जी छोटे से हो गए, है ना। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा,
हनुमान जी छोटे से बन गए और छोटे से बन करके तुरंत गए, मुंह से और नाक से निकलकर बाहर आ गए। अर्थ क्या है? ये तुम सबके लिए सीख है कि हर बार बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, अपना काम निकालने के लिए ना छोटा भी बन जाना चाहिए। अपना काम निकालने के लिए हमें कभी कभी क्या बन जाना चाहिए मेरी माँ? हर बार बड़ा बने रहोगी क्या? अरे मेरी माँ, छोटे बन जाना ये चतुरता है। कहाँ उलझे रहे सुरसा से, हम कब तक उलझे रहे? बड़ा होती जा रही, हम छोटे हो जाएं। जब तुम्हारे ससुर जी, जब तुम्हारे पति जी, जब तुम्हारे पति कह रहे हैं हमारी तो कोई गलती है ही नहीं, हमने तो गलती की ही नहीं, तो पत्नी कोई जरा छोटा बन जाना चाहिए। चलो हमारी ही गलती, चलो सॉरी। और कभी पत्नी तैयार नहीं है झुकने को, नहीं साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम क्यों माफी मांगे, हम क्यों? अच्छा चल भाग्यवान, मैं गलती किया हूं, क्षमा। क्यों बात का तुम बदंगड़ बना रहे हो, क्यों बढ़ा रहे हो? छोटा। हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हनुमान जी बिल्कुल सुलझे हुए, और आप लोग ना उलझते हैं। सास ने कोई बात कह दी तो बहू ने झट से पकड़ ली, सास ने ऐसा कहा, और बहू ने कोई बात कह दी तो सास ने पकड़ ली, और पति ने कोई बात कह दी तो पत्नी पकड़े बैठी है, और पत्नी ने कोई बात कह दी पति। मतलब तुम लोग सुलझे हुए नहीं हो, जबरदस्ती उलझ रहे हो। इतनी इतनी सी बातों को लेके आपके घर में 4-4 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है। हाँ या ना मैया जी? हाँ बोलो मेरी माँ। एक छोटी छोटी बातों को लेके आपके घर में 4-4, 5-5 दिन तक गर्मा गर्मी रहती है कि नहीं? माहौल गर्म रहता है कि नहीं? एक दूसरे को देखते भी नहीं है। कई बार तो घरों में एक दिन तक कोई घर में खाना नहीं खाता, बाहर से खा के आ जाते हैं, नहीं खाएंगे अब तुम्हारे हाथ का, नहीं। गुस्सा। इनको समझाओ, सुंदरकांड पढ़ा करें। हाँ? वो केवल रटा ना करें, रट लिया रट्टू तोता। ये देखो क्या लिखा है, हनुमान जी इतने कार्यकुशल व्यक्ति हैं कि लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए, बड़े बनकर गए तो बड़े बनकर थे, पर जहां जरूरत पड़ी तो हनुमान जी, हाँ ये तुम गृहस्थियों के लिए बढ़िया संजीवनी है। तुम भी अपना काम निकालने को ना छोटे बन जाया करो। छोटे बनने में कोई बुराई तो नहीं है, हनुमान जी छोटे बन गए तो तुम भी बन जाओ। घर में 4 दिन से खींचातानी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, तुम जरा छोटे बन जाओ और तुम अपना घर का माहौल ठीक कर लो समझदारी से। यही बुद्धिमानी है। और लड़ना झगड़ना कोई बुद्धिमानी नहीं है। लड़ने झगड़ने वालों को लोग कहते हैं मूर्खों का घर है। हाँ? जरा समझदारी से रहा करो, सुंदरकांड पढ़ा करो। अब हनुमान जी, अब देखो सुरसा कह रही है, राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरस चले हनुमान। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी सुरसा, हनुमान जी ने पास होकर दिखा दिया। अब हनुमान जी फिर प्रसन्नता से चले तो वहां पर एक राक्षस रहता था जो परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी ने उसको भी ठिकाने लगाया और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए और लंका पहुंचे तो एक पहाड़ पर चढ़ करके गिरी पर चढ़ी लंका हनुमान जी देख रहे हैं और इतनी सुंदर है कि कहीं ना जाए। अति सुंदर ढंग से रावण ने बनवा रखे हैं। सबके पानी की व्यवस्था, सबके लिए छाया, पेड़ों की छाया, हाँ सब प्रकार से रावण ने मेंटेन कर रखी है। मेंटेन खर्च बहुत उठाता होगा, मेंटेनेंस बड़ा है रावण का। खूब आनंद से सजा रखा है लंका को। साफ सफाई रखना चाहिए। आप लोगों को भी ना रावण से ही सीख लो, आप किसी और से न, रावण से ही सीख लो। साफ सफाई रखना चाहिए। रावण की लंका बड़ी सुंदर थी, देखो यहाँ वर्णन है। आप लोग भी अपने घर को जरा साफ सुथरा रखा करो, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी चीज कहीं भी ना डाल दो। कहीं एक जूता यहाँ पड़ा है, एक चप्पल यहाँ पड़ी है, पैंट यहाँ पड़ा है, शर्ट यहाँ पड़ी है, भोजन की थाली यहाँ पड़ी है, कटोरी वहां पड़ी है। अरे राम राम राम, तुम्हारे घर में लक्ष्मी माँ थोड़ी रहेंगी। साफ सफाई रखा करो।
घर में स्वच्छता होनी चाहिए। घर साफ सुथरा होता है ना, उस घर में लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा का सबका वास होता है। हाँ, अब भोजन आपने किया, थालियां पड़ी हैं, मक्खियां वहां नाच रही हैं, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित होना चाहिए हर चीज, साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज्यादा। अब हनुमान जी देख रहे हैं, पूरे रखवारे देखे बहु कप मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौन से नगर करऊं पैसा। हनुमान जी विदेश गए हैं, लंका विदेश थी, है ना। और जब विदेश जाओ, परदेश जाओ, यहाँ भी संदेश सूचना है हनुमान जी की तरफ, जब भी अपने घर से परदेश जाओ तो परदेश जाया करो ना तो बड़े बन के ना, तुम्हारा बड़प्पन, तुम बाबूजी हो, घर पे ही रहो बाबूजी, महारानी हो सो घर पे ही रहो। परदेश में जा रही हो, परदेश में जा रहे हो तो बड़े बन कर ना जाना, छोटे। हनुमान जी देखो क्या ले, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी कह रहे हैं कि लंका आए हैं, विदेश है, अब दूसरों के देश में आए हैं तो जरा छोटे बन के ही रहें। आप भी जब परदेश जाया करो ना तो छोटे बन के, है ना। कोई कुछ कह दे तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हो सकता है वो उसका गढ़ हो, तुम ज्यादा होशियार बन रहे हो, दो चारों को बुला के पिटवा दे तुम्हें, तो तुम क्या कर लोगे। इसीलिए पर देखो ये भी नीतियां हैं, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, सब नीतियां हैं। कहां जाएं तो कैसा विवाह। देखो कहते हैं ना, घर का कुत्ता, गांव का कुत्ता गांव में शेर रहता, और दूसरे गांव में जाए कहीं कहीं करके भागता है। मोहल्ले का कुत्ता अपने आप को शेर से कम नहीं समझता। हाँ, वो मोहल्ले का है, घर का कुत्ता है, शेर समझेगा। ऐसी आप जरा इस बात का ध्यान रखा करो। आप शेर हैं अपने घर के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के। जब परदेश जाया करो तो जरा विवेक से काम लिया करो, कहीं आपकी अकड़ कहीं झगड़े का कारण ना बन जाए। कई लोग ना अकड़ लेके चलते हैं, हम बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। कई लोग रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के और दिल्ली में जाके कह रहे हैं, सुनो जी हमें जानते नहीं हो, हमारे तो पूरा गांव जानता है। और बड़ी, अरे तो तुम्हारा गांव जानता है, दिल्ली के लोग थोड़ी जान रहे हैं। अब दिल्ली का आदमी आके उत्तर प्रदेश में गए, साहब हमें तो पूरा मोहल्ला पहचानता, पूरा दिल्ली जानता, नाम से थर थर कांपता। अरे कांपता होगा, पर ये उत्तर प्रदेश है साहब। तुम्हारे यहां तुम शेर हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर यहां तुम्हारी शेरगिरी नहीं चलेगी। यहां तो हनुमान जी कह रहे हैं छोटे बन जाओ और अपना काम कर लो, और काम में ध्यान दो, झगड़े लड़ाई में बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम निकाल लेना चाहिए सावधानी से, बिना लड़ाई, किसी से लड़ाई ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, बड़ी सरलता, बड़ी सहजता से जिंदगी यापन करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सावधानी से। अब हनुमान जी अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसा। हनुमान जी बहुत छोटे, अब इतने छोटे हो गए, पर हनुमान जी का मन नहीं माना, तो छोटे से भी छोटे, मसक समान रूप कपिधरी। मसक कहते हैं, मसक मतलब श्रीलंका में मसक मतलब बिल्ली होता है, और हमारे यहां मसक मतलब मच्छर होता है ना। जैसे हम हिंदुस्तानी केला बोलते हैं, केला, अमेरिका में केला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बनाना बोलते हैं। फिर वस्तु एक ही है, नाम दो हो गए। अमेरिका में कोई केला मांगे, अब जैसे हमारे यहां बोलते हैं प्याज, पर मुंबई में प्याज कोई नहीं बोलता, कांदा। हाँ, सबकी अपनी अपनी भाषा है। उसी तरह मसक समान रूप कपिधरी, मसक का अर्थ होता है, मसक मतलब बिल्ली भी होता है और मसक मतलब मच्छर भी होता है, पर ना हम बिल्ली का अर्थ करें ना तो मच्छर का अर्थ करें, हम यह अर्थ करें कि हनुमान जी
छोटे हो गए। अब आप कहेंगे महाराज जी इतने से कैसे हो गए? अरे वो हनुमान जी हैं, भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे नहीं है। साक्षात भगवान शंकर अणोर अणियान महतो महीयान, वह परमात्मा है, सर्व सामर्थ्य है। वो भगवान चाहें तो अपने आप को अणु से भी अणु कर लें और विशाल से भी विशाल वो भगवान है। तो उनके प्रति ये संदेह ना हो कि भगवान हनुमान जी इतने से। अब एक सज्जन ने कहा महाराज जी जब हनुमान जी इतने से हो गए तो अंगूठी कहाँ गई? जो अंगूठी राम जी ने दी थी वो तो इतनी बड़ी रही होगी, और हनुमान जी तो अंगूठी से भी छोटे हो गए, तो फिर अंगूठी कहाँ रखी? जब हनुमान जी मच्छर की तरह हो गए छोटे से, तो अंगूठी का साइज तो वही रहा होगा ना। अब मच्छर थोड़ी अंगूठी उठा सकता है। फिर वो अंगूठी का क्या हुआ जो राम जी ने हनुमान जी को दी थी सीता जी के लिए? तो हमने कहा भैया वो भगवान है, यदि हनुमान जी छोटे हो सकते हैं तो हनुमान जी क्या उस अंगूठी को भी छोटा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और हनुमान जी हैं वो भगवान है, सामान्य नहीं है। तो हनुमान जी चल पड़े, छोटे से रूप, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चल्यों सुमर नर हरि। भगवान का स्मरण करके नाम लंकनी, वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी रहा करती। नाम लंकनी एक निशाचरी, वहां एक निशाचरी लंका की रखवारी में, रावण की लंका में जितने दरवाजे थे ना सब में कोई ना कोई द्वारपाल था, ये द्वारपाल थी। नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चलसी मोहिनिंदरी। हनुमान जी को रोक लिया, अरे यहाँ रुक, देखिए क्या बात है। रावण के जो द्वारपाल थे, रावण के जो कार्यकर्ता थे, मानना पड़ेगा परफेक्ट कार्यकर्ता थे। हनुमान जी मच्छर की तरह छोटे हो गए, पर उसकी पैनी निगाहें तो देखो कि पकड़ लिया। ऐसा सेवक होना चाहिए, है ना। और आजकल आप अपने घर में गार्ड रखते हैं, गार्ड सो जाता, चोर घुस जाते हैं। और यहां हनुमान जी मच्छर की तरह हो गए तो भी घुस नहीं पाए। मतलब रावण का शासन ज्यादा अच्छा था कि आज का शासन ज्यादा अच्छा है? रावण के नौकर चाकर बिल्कुल तैनात, अपने काम के प्रति बिल्कुल सजग। रावण से यह सीखना चाहिए कि आपने अपने घर में 2 आदमी को रखा है, 2 या 1 आदमी को द्वारपाल, आपने गार्ड रखा है ना, गार्ड रखा है। अब गार्ड गिरी कर रहा, पैसा बराबर ले रहा है, पर कई बार चोर घुस जाते हैं गार्ड के होते हुए भी। और यहाँ हनुमान जी नहीं घुस पा रहे हैं, देखो कितना बढ़िया रावण की व्यवस्था। इस व्यवस्था को हमें सीख लेना चाहिए। यहाँ से ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। हमने बहुत पहले एक छोटी सी बात सुनी थी, आपको सुना दे रहे हैं, याद आ गई। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका एक वॉचमैन था, खड़ा रहता था, आने जाने वाली गाड़ियों को लिखता था, कौन से नंबर की गाड़ी कितने बज के कितने मिनट में किस तारीख को आई, साहब जा रहे हैं तो साहब को सैल्यूट करता था। एक दिन साहब की गाड़ी जाने लगी तो उसने साहब की गाड़ी के सामने खड़े होकर रोका, साहब रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? बोले हमारी 2:15 में फ्लाइट है, हम अमेरिका जा रहे हैं, 5 दिन के बाद आएंगे। उसने कहा साहब मत जाइए, आज हमने सपना देखा है कि उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और सारे यात्री मारे गए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप मत देख जाइएगा। नहीं आपका भी मैंने देखा है सपने में कि वही गाड़ी जिस पर आप बैठ के जाएंगे फ्लाइट, उसी का एक्सीडेंट होगा। अब मालिक था ना, मालिक, उसने भी विचार किया कि ये मेरा ही आदमी है, मेरे बारे में गलत तो बोलेगा नहीं, हो सकता है सही हो। उसने अपना जाना कैंसिल कर दिया और सचमुच वो फ्लाइट जब 2:15 में उड़ी तो 1 घंटा बाद सूचना आई कि सचमुच उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और सारे यात्री मारे गए। अब ये जो मालिक था, इसने अपने उस नौकर को बहुत सारा पुरस्कार दिया और पुरस्कार देकर के उसे नौकरी से निकाल दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि नौकरी से क्यों निकाला? पुरस्कार इसलिए दिया कि तेरे कारण मैं बच गया, नहीं मैं चला जाता और मैं भी मर जाता। पुरस्कार दिया, बहुत धन दिया, लाखों रुपए दे दिया, पर नौकरी से भी निकाल दिया।
अब प्रश्न ये खड़ा है कि नौकरी से क्यों निकाला? नौकरी से इसलिए निकाल दिया उस आदमी ने कि देख, वैसे तो तूने मेरी जान बचाई, अच्छा किया, पर नौकरी से मैंने तुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तू दिन में भी सो रहा था। तू नौकरी करने आया है कि सोने? अरे सोया तब तो तुझे सपना आया, सोता ही नहीं तो सपना नहीं आता। तो तू यहां सोने को आया कि काम करने को आया? तूने मेरी जान बचाई, उसके लिए तो तेरा धन्यवाद। ये पैसा पकड़, लाखों रुपए दे दिया इनाम। पर तू काम का आदमी नहीं है, काम के टाइम सोता है, चल निकल जाए यहां से। रावण के जो पहरेदार हैं वो जरा ज्यादा पावरफुल हैं। हनुमान जी घुसने लगे तो पकड़ लिया, ए यहां मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को चोर कहती है लंकनी राक्षसी, लंकनी कहती है चोर। अब हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आया, वाह, कुछ दिन पहले यहां से असली चोर गया था सीता मां को चुरा के, तब तो तूने कुछ बोला नहीं, और मैं चोरी का पता लगाने जा रहा हूं तो मुझे चोर कहती है। हनुमान जी ने खड़े होके मुठिका एक महाकपि हानि, दांत में जो मुठिका जमाया दांत पूरे 32 के बाहर आ गए। मुठिका मारी, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। एक मुठिका मारा खोपड़ी में, धड़ाम से गिर पड़ी, खून मून बाहर आया, दांत मां टूट गए। और जैसे ही दांत मां टूटे तो खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरे पानी कर बिनय सशंका। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब मुझे भी कहा था कि जब तू एक मुठिका के खाने से जब तू विकल हो जाए तब समझ लेना कि लंका में रावण के सर्वनाश होने का समय निकट आ गया है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख्यूं नयन राम कर दूता। लंकनी अब हनुमान जी की चेली हो गई। हा गुरु जी, आपने हमें मुठिका क्या मारा, हमारी तो अक्कल आ गई। और कई लोगों को ना अक्कल तब तक नहीं आती जब तक 2-4 पढ़ ना जाएं। राधे की सुंदर कांड में सारी बातें सुंदर ही सुंदर हैं। ये सब हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगानी है। कई बार आदमी तब तक नहीं सुधरता जब तक उसे 2-4, आप बच्चों से ले लो, कई बार बच्चे हैं रोते जाते और मम्मी जब देती है ना 2-4 तो बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं। हाँ या ना? सिंपल है। कई बार मारना पड़ता, 2-4 जमाना पड़ता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि शायद ऐसी समझ आए, पर मुठिका एक मारा तो उल्टी थी, ठीक हो गई लंकनी, और अब सीधी सीधी बातें करने लग गई। हाँ जी, आपको भी आप भी पहले समझाया करो, जब कोई ना समझे तो जरा 2-4, हाँ जी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हाथों से। कितनी बढ़िया बात है। हनुमान जी आगे चले, प्रवसित। अब देखो क्या कह रही है ये, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब देखो ये लंकनी कह रही है कि सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग का पुण्य एक पलड़े पर स्वर्ग का पुण्य रख दो और दूसरे पलड़े पर श्री सत्संग का 2 घड़ी के सत्संग का पुण्य रख दो तो सत्संग भी स्वर्ग के सुख से श्रेष्ठ है। आप लोग जो घंटों बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, सत्संग जो आप रोज कर रहे हैं, सच्ची कहता हूं आप दुनिया में सबसे अमीर बन रहे हैं। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। सत्संग ही सबसे बड़ा धन है जो कि आप लोग रोज प्राप्त कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से या प्रत्यक्ष आप रोज पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा धन है। तात लिखा है सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 में ये बात लिखी है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। हनुमान जी ने अब समझ लिया कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है, सिर से लेके पांव तक कहीं तक अब कोई मिस्टेक नहीं, ठीक ठीक बातें करने लग गई। अभी उल्टा बातें कर रही थी, एक जमाया ठीक हो गई।
अब प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई है दोहा नंबर 4 के बाद पहली चौपाई है। ये दोहा नंबर 5 की पहली चौपाई। ये चौपाई है। आप भी रामचरितमानस में इस चौपाई को जब भी घर से निकला करें तो ये चौपाई पढ़ के निकला करें। प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहें सबको। जब भी आप अपने घर से निकला करें किसी भी काम के लिए, आपके बच्चे स्कूल के लिए जाएं या आप दफ्तर के लिए जाएं, ऑफिस के लिए जाएं, ये चौपाई जरूर पढ़ के जाना चाहिए। यदि आप इस चौपाई के साथ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं और उस काम के लिए जाते हैं तो निश्चित उस काम में सफलता मिलती है। इस चौपाई को आप याद कर लें। दोहा नंबर 5 की पहली चौपाई है। दोहा नंबर 4 के बिल्कुल नीचे ये चौपाई आपको सुंदरकांड में, रामचरितमानस में मिल जाएगी। प्रवसी नगर के जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी फिर वहां से चले। अब मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौना देख देहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी सारी लंका में ढूंढे, यहाँ वहां गए, पर कहीं शांति नहीं, सीता माँ का कहीं पता नहीं। तब हनुमान जी जहां जाते वहां बड़े बड़े योद्धाओं का दर्शन होता। अच्छा, रावण के महलों में गए तो वहां मंदोदरी का दर्शन हो गया। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए मंदोदरी को देख रुक गए, स्तब्ध हो गए। मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को लगा यही तो नहीं है सीता मैया, क्योंकि मंदोदरी भी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के बराबरी की सुंदरता तो केवल माता सीता की ही थी, या माता पार्वती की थी, या माता सरस्वती की थी। कोई सामान्य स्त्री नहीं थी मंदोदरी, बहुत सुंदर थी। अच्छा, हनुमान जी के साथ समस्या यह थी कि हनुमान जी ने सीता माँ को देखा ही नहीं था। हनुमान जी ने सीता माँ को देखा नहीं था तो कैसे पहचान लें? न कपड़ों का रंग पता है, न उनका हुलिया पता है। तो थोड़ी देर के लिए तो मंदोदरी को देख के हनुमान जी को लगा, पर हनुमान जी देखिए कितने बुद्धिमान हैं। मंदोदरी को देखा कि ये आराम से सो रही है तो हनुमान जी ने अंदाजा लगाया कि मेरी माँ सीता राम के बिना इतनी आराम से तो नहीं सो सकती। इस अंदाजे से उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये सीता नहीं है। देखिए क्या अंदाजा है और क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड। तुरंत माइंड का चल पड़ना, खोपड़ी का काम करना और तुरंत निर्णय ले लेना कि क्या सही है क्या गलत। वाह, क्या निर्णय लेने की क्षमता श्री हनुमान जी महाराज जी की। आप लोग भी इन चरित्रों से अपने निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आप भी अपनी मेमोरी पावर, खोपड़ी ये जो है ना, इसको, इसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, ये सो रही हैं आनंद के साथ, ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि सीता माँ राम के वियोग में इतने आराम से तो नहीं सो सकती। देखिए सोने के ढंग से पता चल गया कि ये कौन है। हो सकता है ये रावण की पत्नी हो, ऐसा हनुमान जी का अंदाजा है। और अब उसी रावण के पास पड़ी थी तो स्वाभाविक है कि पत्नी ही होगी। हनुमान जी वहां से आगे बढ़ गए, चारों तरफ ढूंढे, पूरी रात गुजरने को आई, सीता माँ का कोई पता नहीं। हनुमान जी परेशान से हो गए। तब उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। कहां से? भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वरणी न जाय। नव तुल
तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। पूरी लंका में इतना सुंदर नजारा नहीं मिला। आज हनुमान जी ने क्या देखा कि एक कुटिया बनी है जो घास की कुटिया है। सारा तो सोना चांदी का था पर ये घास की कुटिया है। और जानते हैं सिंपल कुटिया थी। सामने द्वार पर लिखा, द्वार के इस तरफ लिखा था रा और इस तरफ लिखा था माँ। राम, रामायुध अंकित ग्रह, शंख और चक्र का निशान, धनुष और बाण का निशान, शोभा वर्णि न जाई। इतनी सुंदर शोभा। और सामने आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। हनुमान जी समझ गए कि लंका में ये जरूर किसी भगत का घर है। देखिए भक्तों के घर की भी एक पहचान होती है। नया घर बनवाओ तो अपने घर के घर में क्या लिखवाना चाहिए? भगवान का नाम लिखवाना चाहिए। भगवान का नाम। दास ने माताओं के लिए आश्रम बनवाया तो आश्रम का नाम रखा गौरी गोपाल। गौरी मतलब राधा। गौरी किसे कहते हैं? श्री राधा रानी को गौरी कहते हैं। और गोपाल जी कौन? हमारे ठाकुर जी। गौरी गोपाल तो भगवान के नाम है कि नहीं? तो गौरी गोपाल घर, नाम ही आश्रम का गौरी गोपाल, मतलब भगवान के नाम से शुरू है। ठाकुर जी का नाम आप गौरी गोपाल बोलेंगे तो आपको बोलने में भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब कृष्ण। गौरी गोपाल। कई लोग सोचते हैं गौरी मतलब पार्वती। गौरी तो पार्वती जी को बोलते हैं पर श्री राधा रानी का नाम भी गौरी है। राधा रानी का नाम भी गौरी है। तो गौरी गोपाल ये नाम हमारे गुरुदेव भगवान ने दिया है। ये नाम रखो गौरी गोपाल। प्रिय भक्तों, हनुमान जी आजकल आप लोग घर बनवाते हैं ना बड़ा, और घर के सामने आप भगवान का नाम तो लिखवाते नहीं है, लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। आजकल आदमी बड़ा घर बनवाता है और घर के सामने लिखवा देता कुत्तों से सावधान। इतना करोड़ों रुपया लगाया घर में और कुत्तों के लिए बनवाया। बताओ, लिखा कुत्तों से सावधान, मतलब यहां कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। लिखा ही कुत्तों से सावधान। इस घर में रहता कौन है? सिंपल, उसका मीनिंग यही है। क्या मीनिंग है बताओ? जिसके घर में लिखा है कुत्तों से सावधान तो आदमी क्या सोचेगा, इस घर में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं। सिंपल है, इसमें ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब देखो, आदमी जानकर, इंसान भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम ही कुत्ते बनते फिर रहे हो तो भगवान क्या करे? भगवान भी सोचते होंगे राम राम, मैंने इन्हें क्यों इंसान बनाया? जब इन्हें कुत्ता ही बनना था तो मैंने क्यों नहीं बनाया? अगले जन्म में इनका नंबर जरूर रहेगा। पर इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। अरे जब घर बनवाओ तो घर के सामने भगवान का नाम होना चाहिए, शंख और चक्र होना चाहिए आपके घर के द्वार पर, और बिल्कुल फ्रंट में तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा होना चाहिए। छोटा सा तुलसी, आदमी जाए तो तुलसी पर नजर पड़े। आपके घर में लिखा हुआ हो सीताराम, राधे श्याम, हाँ, आपके घर में लिखा हो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ऐसा भगवान का नाम हो। रावण, अच्छा विभीषण के द्वार पर ना इस तरफ रा लिखा था, इस तरफ माँ। रावण आता था ना और पूछता, क्यों रे विभीषण, ये तेरी कुटिया में राम क्यों लिखा है? विभीषण ना बड़ा डर डर के रहा करता था लंका में। रावण के चाटुकार मंत्री, रावण के चाटुकार मंत्री जो थे ना, विभीषण की चुगली कर देते थे। और रावण आता, क्यों रे विभीषण, ये तूने क्या लिखा है? ये द्वार पर राम लिखा है क्या, मेरे दुश्मन का नाम? तो विभीषण बोलते, ना भैया, ये राम नहीं लिखा, राम मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण जी। रामायुध अंकित ग्रह, जिनके घर में राम नाम लिखा है धन्य है वो घर। जिनके घर में जय श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण लिखा है धन्य है वो घर। अरे घर में जाए तो जाती पहले, दर्शन पहला, भगवान के नाम पर नजर पड़े तो राम का नाम हृदय से निकल आए, वही तो घर घर है। जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में शालिग्राम भगवान ना हो, लड्डू गोपाल जी ना हो, और जिस घर के द्वार पर भगवान का नाम ना हो,
वो घर घर थोड़ी है, उसे शमशान ही कह लो तो कोई बुराई नहीं है, वो शमशान है। इसीलिए घर में तुलसी का होना, भगवान का नाम होना और सालिग्राम ये लड्डू गोपाल जी होना। जिस घर में लड्डू गोपाल जी नहीं, सालिग्राम जी नहीं, तुलसी नहीं, इस घर का तो पानी भी पीना पाप है। ऐसों के हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए जिसके घर में तुलसी ना हो। हमारे साधु जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती ना, उनके हाथ का पानी नहीं पीते। हमने ऐसे ऐसे संतों को देखा है, उन्हीं के हाथ का पानी पीते हैं जिनके गले में तुलसी की माला है। और याद रखना, यदि साधु, मैंने ऐसे ऐसे संतों को अपनी आंखों से देखा है कि उनके गले से यदि तुलसी की माला किसी कारणवश टूट गई है तो वो अपने गले पे हाथ रखे रहे हैं। जैसे किसी सुहागन स्त्री की कभी कभी धोखे से सारी चूड़ियां टूट जाती हैं ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस हाथ को कपड़े से ढक लेना चाहिए। खाली हाथ किसी को दिखाना नहीं चाहिए। बिना चूड़ी का हाथ देखना अपशगुन होता है। यदि बिना चूड़ी, सुहागन स्त्री तुम्हारा पति है और फिर भी तुम्हारा हाथ बिना चूड़ी का है, किसी ने देख लिया, वो अपशगुन होता है। कोई ना देखे, जब तक तुम चूड़ियां ला के पहन ना लो तब तक तुम्हारे हाथ को कोई ना देखे। खाली हाथ, कहावत है ना, खाली हाथ भगवान दुश्मन की बेटी का भी ना दिखाएं। खाली हाथ मतलब सुहाग का उजड़ जाना। खाली हाथ कब होता है? जब सुहाग उजड़ जाता है, जब पति चला जाता है, जब पति नहीं होता, उसका हाथ खाली हो जाता है। तो खाली हाथ होना अपशगुन माना जाता है सुहागन स्त्री का। उसी तरह कोई भक्त हो, उसके गले में तुलसी की माला ना हो, गिर जाए, किसी कारण से टूट जाए, तो वो अपने गर्दन में हाथ रख लेता है, कपड़े से ढक लेता है, मेरा खाली गला कोई ना देखे। और वो जल्दी से जाके दूसरी तुलसी की माला जब धारण करता, तब वो खाता है, तब वो पानी पीता है। और आपके गले में भी तुलसी की माला नहीं है तो तुम्हारे हाथ का ना खाना खाएगा ना तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा। भक्तों के घर ही खाना खाना चाहिए। भक्तों के जो राम से जुड़े हैं वो हमारे हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना। तो हनुमान जी अब पहुंच गए विभीषण की कुटिया में। और विभीषण उसी समय देखिए हनुमान जी विचार करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन महु तर्क करें कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी सोचने लगे, इस लंका में कोई भगत कहां से आ गया? ये तो निशाचरों की नगरी है। पर तर्क कर ही रहे थे, तभी सवेरे के 4 बज गए। और जैसे ही 4 बजे राम राम ते ही सुमिरन कीना, विभीषण जागे और जागते ही उनके मुंह से क्या निकला? राम। हाँ जी, जैसे ही आप बिस्तर से उठा करो वैसे ही आंख खुलते ही भगवान का नाम मुख से पहला निकलना चाहिए। जब हम उठते हैं ना, मैं अपनी बात बताऊं, जब हम उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। सबसे पहले अपनी माँ लक्ष्मी और अपने पिता नारायण, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। क्षीर सागर में माँ भगवती चरण दबा रही हैं और शेष नांग पर, शेष सैया पर नारायण विराजमान है। ये बाकी झांकी का दर्शन करते हैं। उसके बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, भगवान का चिंतन। आप भी कुछ ना आवे तो सवेरे उठ के श्री राम जय राम ही बोलने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही बोलने, आंख खोले और बोलने लग जाओ। भगवान का नाम लेने से सब शुद्ध हो जाता है, सब पवित्र हो जाता है। सवेरे जरूर नाम, और रात को सोने के पहले भी भगवान का नाम ही लेना चाहिए। भगवान का नाम सोते लेते लेते सो जाएंगे ना तो सपने में भगवान जी आएंगे, अच्छे सपने आएंगे, नहीं तो भूत प्रेत दिखाते रहेंगे सपने में। हाँ, विभीषण जी राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम हनुमान जी समझ गए ये जरूर कोई भगत है, क्योंकि ये सब तो दिखावे का हो सकता है कि तुलसी लगा लिया, राम नाम लिख लिया, ये तो दिखावे का हो सकता है।
पर सवेरे उठते ही भगवान का नाम किसी के मुंह से निकल जाए, ये दिखावा नहीं हो सकता। अब हनुमान जी समझ गए, यही सन हठी करी हूं पहचानी, इसके साथ तो मैं जान पहचान। आपसे बताऊं, भक्तों से ना जान पहचान जरूर रखनी चाहिए। शराबी लोग ना शराबियों से जान पहचान रखते हैं, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों से जान पहचान रखते हैं, और जुआनी लोग ना जुआनियों से जान पहचान रखते हैं। भक्तों को भी भक्तों से अपनी जान पहचान रखना चाहिए। हाँ, भगवान के भक्तों को जहां बैठे वहां भगवत चर्चा, गंजेड़ियों को तो जहां बैठे वहीं गांजे की चर्चा, कहां बढ़िया वाला मिल रहा है। हाँ, शराबियों को शराब की चर्चा, कहां बढ़िया मिल रही है शराब। ऐसे ही भगवान के भक्त जहां बैठो तुम भगवत चर्चा करते रहो, कहां बैठो जहां बैठो भगवत चर्चा करते रहो। सब जगह भगवान है, उनकी चर्चा करनी चाहिए। तब हनुमान जी सोचे ये कौन है जरा देखें तो। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर गए और विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। अब हनुमान जी पंडित जी बनकर विभीषण की कुटिया में राम राम कहने लगे। तुरंत विभीषण आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने कहा सब कुशल से तो है। अच्छा, विभीषण जी इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लंका में किसी की कुशल नहीं है। आपकी तो कुशल है। हनुमान जी ने भी पूछा आपकी तो कुशल है। हाँ, विभीषण ने कहा आप कौन हैं, बताइए आप कौन हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप, विभीषण बोले क्या आप राम हैं। लगता है मुझे कृपा करने के लिए मेरी लंका में आकर, मेरी कुटिया में आकर मुझे कृतार्थ करने, शायद आप राम ही तो नहीं है। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। अच्छा, विभीषण पूछ किस से रहे थे, हनुमान जी से। क्या पूछ रहे थे, तुम्हारा परिचय क्या है। पर हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। आप लोगों से कोई पूछे साहब आप कौन, हाँ साहब सुनो हम कौन, हम फलाने सेठ के फलाने व्यक्ति, हम फलाने व्यक्ति हैं। उनका नाम जानते हो, हाँ हम उन्हीं के भतीजे हैं। बताते हुए उससे ऐसा लगता है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। आदमी अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा चाहता, मेरा भी सम्मान हो। हाँ, हनुमान जी से पूछा विभीषण जी ने आप कौन हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूं क्या करोगे जान के। हनुमान जी ने कहा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपनी कोई कथा नहीं। विभीषण पूछ रहे हैं आप कौन है, और हनुमान जी कहते हैं राम जी हैं। और राम जी की, हनुमान जी बोले मेरी कथा में क्या रखा है, मेरे नाम में क्या रखा है। आओ हम दोनों मिलके राम का नाम लें, उसी से भवसागर पार हो जाएंगे। अपनी कोई बात नहीं, जब भी बात हो भगवान की बात हो। हम लोग अपने आप की बातें ज्यादा करते हैं, भगवान की बातें कम करते हैं, इसीलिए जीवन में बड़ी परेशानियां। जबकि हनुमान जी का अपना कोई परिचय नहीं था। तब हनुमंत कही सब राम कथा। ये देखो, आपका जिससे अनुराग ज्यादा होगा ना, आप उसी की बातें ज्यादा करेंगे। यदि आप अपनी बातें ज्यादा करते हो, मतलब तुम अहंकारी किस्म के आदमी हो, हर बार मैं अपना, मैं ये मैं वो। एक आदमी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी हमने घर बनवाया, आओ देखो। अब क्या करें, गए थे तो अब ये तो कह नहीं सकते थे नहीं देखेंगे, उसको बुरा लग जाता। चलो अब दिखाओ। महाराज जी, बूढ़ा आदमी था, बाल वाल पक गए थे, दांत वांत दो चार टूट गए थे बुढ़ापे में। अब देखो घर दिखा रहा है। महाराज जी ये हमारा बेडरूम है, और हमारे बेडरूम में ना हमने बड़ी सी टॉयलेट बना रखी है। आदमी टॉयलेट जरूर दिखाता है। ये बड़ी सी बाथरूम बनवा रखी है हमने, बड़ी वाली, इतनी बड़ी। हाँ? और हमने देखो ये आंगन बना रखा है, और ये हमारे गेस्ट रूम है, और ये हमारा रसोई, और ये हमारा फलाना डेम, इतना बड़ा। हमने कहा ये बताओ, माला वाला जप लेते हो, कुछ कथा वथा सुनते हो?
नहीं महाराज जी, वो हमारा 4 बच्चे हैं, हमारे 4। हम जरा भगवान की बातें करें ना तो वो घुमा के फिर वहीं आ जाते हैं। महाराज हमारे 4 बच्चे हैं और हमने तो चारों को घर बनवा के दे दिया, रहो आराम से, 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी दे दी। हमने फिर पूछा, कथा बता सुन। महाराज जी हमारी 2 बेटियां भी हैं और हमने बेटियों को भी कम नहीं रखा, 2-2 प्लॉट दे रखे हैं। हमने कहा तो सुनो, फिर अपने लिए 2-4 प्लॉट ले जाना कफन में बांध के। अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, ये जो तुमने धन दौलत जोड़ा है, ये यहां से तो आगे जाना रहा नहीं, आगे की क्या व्यवस्था है ये बताओ। आज ना बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी यही गाना गाता, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, मैंने बेटों को ये दिया, मैंने बेटों को ये दिया। अरे बेटों को तो जमाना देता है, कौन ऐसा बाप होगा जो बेटों को नहीं देता? ये बताओ तुमने पुण्य कितना किया? बेटों को दिया है, इसका गिनती थोड़ी भगवान के यहां होगा। बेटों को तुम 1000 करोड़ दे के जाओ, कोई अर्थ नहीं। तुमने पुण्य कितना किया है, तुमने धर्म में कितना जोड़ा है अपने धन को, इससे फर्क पड़ता है। पर आदमी फिर भी संसार में उलझा पड़ा है। इसीलिए कहा करता हूं, आप लोगों ने ऐसे उलझ जाना, ये घर और ये और वो। अरे बुढ़ापे में भगवान का चिंतन करो, इसी से कल्याण है। आज मैं लंका कांड पढ़ रहा था, इतनी बढ़िया बात मिली। अभी लंका कांड में ये प्रसंग आएगा, मैं सुनाऊंगा कि नहीं, अभी सुनाई देता हूं। बड़ा अच्छा लगा, मैं पहली बार जीवन में ये बात मैंने ये बात मुझे भी आज ही पता चली। आज ही मैंने ये बात पढ़ी रामचरितमानस में और आज ही मुझे ये बात पता चली। जब अंगद जी रावण से मिलने गए तो देखो, प्रसंगों को कई बार हम पढ़ लेते हैं पर कई बार ना उन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। कभी कभी उन बातों पर ध्यान जाता है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती हैं। आज लंका कांड में जब हनुमान जी, श्री अंगद जी जब रावण के पास गए और रावण को समझा रहे थे, तो अंगद जी ने समझाते हुए एक बात बहुत बढ़िया कही। वो अंगद प्रसंग भी आएगा तो भी मैं सुना दूंगा, पर अभी मेरा मन है कि आपको सुनाऊं। वह बात यह है, श्री अंगद जी श्री रावण से कह रहे हैं, अंगद जी रावण सुन, इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, इस दुनिया में पुत्र लाभ, धन लाभ, आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप कहते हैं धन लाभ हुआ, पुत्र हो जाए तो आप कहते हैं पुत्र लाभ हुआ। इस दुनिया में जितने भी लाभ हैं, है ना, कितने लाभ हैं? बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। बिजनेस की सफलता लाभ है, व्यापार की सफलता लाभ है, आपके बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाना, बहुत सारे घर मकान बन जाना, बहुत बड़ा आदमी आपका हो जाना, आप बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसों के भंडार भर गए, सोना चांदी आपके घर में ढेर लग गया। इतना लाभ हो जाने पर भी अंगद जी कहते हैं, सुनो रावण, धन लाभ होने पर भी राम के भजन का जो लाभ है, इस लाभ को सब लोग नहीं जानते और सबसे श्रेष्ठ लाभ तो राम भजन का ही लाभ है। ये जो तुम्हारे धन दौलत के लाभ हैं, ये तो यहीं तक लाभ देंगे, पर राम नाम का जो लाभ है, इन लाभों से करोड़ों, लिखा है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। राम भजन का लाभ हमें अभी नजर नहीं आता। हम लोग राम राम जपते हैं, राम 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 राम। अरे एक आदमी बोला, क्या तुम राम राम जपने लगे हो, क्या रटना लगा रखी, क्या होगा राम राम जपने से? तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। अभी नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। शुरू शुरू में ना सब चीजों का जरा आदमी विरोध करता है। पहले कुएं का पानी पीता था आदमी, फिर हैंडपंप आ गया तो कुएं के पानी पीने वालों को लगा, अरे हैंडपंप का पानी पीते हैं सब बुरी आदतें हो जाएंगी, अच्छा पानी नहीं होता। हाँ ये सब ठीक है। कई लोगों ने कहा कि नहीं हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहिए कुएं का, जबकि बात ठीक थी, पर लोगों की फिर आदत हो गई, कुएं सूख गए और हैंडपंप चालू हो गया। हैंडपंप का भी जमाना गया, नल आ गया, अलग प्रकार का टोटी आ गई, अलग प्रकार का व्यवस्थाएं हो गई, अपडेट होता गया। उसी तरह हमें पहले पता नहीं चलता कि इसके होने वाले लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं।
है ना। शुरू शुरू में वैक्सीन आई तो हमारे देश के कुछ लोगों ने वैक्सीन का बड़ा विरोध किया, अरे वैक्सीन लगवाने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। और जब कोरोना हुआ और जब मरने की नौबत आई तब भैया कहाँ वैक्सीन, जरा लगा दो लगा दो लगा। हाँ, तो पहले फायदा नजर नहीं आता, जब मुसीबत आती है ना तब बेनिफिट दिखता है कि यार कर लिए होते तो ये दिन देखने ना पड़ते। उसी प्रकार अभी तुम राम नाम जप रहे हो ना, अभी तुम्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, पर मैं विश्वास दिलाता हूं इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन राम नाम का भजन है। इससे बड़ा लाभ कोई लाभ नहीं, सारे लाभ एक तरफ और भजन का लाभ एक तरफ। ये नाम तुम अभी जप लो, ये तुम्हारे काम आएगा आएगा आएगा, यही धन तुम्हारे। इसीलिए मीराबाई ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। जोड़ लो जितनी जोड़ सको, कल को पश्चाताप करने ना बैठ जाना। हनुमान जी अपनी कोई बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी सदा तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। जब हनुमान जी ने बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुनाई और विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा, आप कौन है? मैं हनुमान हूं, राम का दास हूं। हनुमान जी कहते हैं सुनो, विभीषण ने कहा क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? हम तो लंका में रहते हैं, राक्षस कुल है, क्या हम पर भी राम जी कृपा करेंगे? ऐसा विभीषण जी ने कहा, क्योंकि हमारा तो कुलीन कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना। अब हनुमान जी कह रहे हैं जरूर कृपा करेंगे राम जी, क्योंकि मुझ पर कृपा करते हैं। हनुमान जी बोले तुम तो फिर भी ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, हम तो बंदर हैं। कहाँ हूँ पवन सुत, कहाँ हूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सवहि विधीना, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जात का बंदर हूं और मैं असमय अधम। हनुमान जी हैं तो वैसे सबसे बड़े गुणवान, पर हनुमान जी कह रहे हैं मेरे जैसा अधम कौन है। हनुमान जी छोटे बन गए, शरीर से नहीं, हनुमान जी अपनी बुद्धि से भी अपने आप को छोटा ही मानते हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाइए अच्छी बात है, पर अपनी विद्वत्ता का अभिमान रखना क्या अच्छी बात है? मैं विद्वान हो जाऊं और विद्वान होकर के जमाने में डिंडोरा पीटता फिरूं कि मैं विद्वान हूं, कोई शास्त्रार्थ कर लो कोई, तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा ये तो बताओ। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम है, बुद्धिमान है, बल के पराक्रमी है, पर कहते हैं असमय अधम। अपने आप को क्या कह रहे हैं? अधम कह रहे हैं। और इसीलिए कहा करता हूं हम लोग अपने आप को भी अधम ही कहा करें, हे प्रभु मैं अधम हूं, हे प्रभु मैं अधम हूं। और हम लोग तो अपने आप को बड़ा टिप टॉप बना के भगवान के सामने पेश करते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं जब हम पर कृपा हुई, असमय अधम सखा, मुझ अधम पर कृपा हुई तो आप पर कृपा जरूर होगी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारे, हिरहित काहे न होहि दुखारी। क्या बात है, सुंदरकांड ऐसा लग रहा है सुंदरकांड ही सुनाए आपको और कोई बात ना सुनाए, केवल सुंदरकांड ही सुनाए। अब हम एक दो दिन आपको ना केवल सुंदरकांड की कथा सुनाएंगे, केवल सुंदरकांड। हनुमान जी एक एक चौपाई की हम व्याख्या करें तो अभी घंटों लग जाए, और 3 साढ़े 3 घंटे की पूरी कथा। इसमें अभी रावण को भी मारना है, तो कुंभकर्ण भी खड़ा है बिल्कुल मरने के लिए, उसको भी मारना है। और 3.5 घंटे में और कुंभकर्ण भी मारना है, रावण भी मारना, और मेघनाथ और खड़ा बीच में, इसको भी मारना। और वहां से संजीवनी बूटी भी पूरा पहाड़ उठा के लाना है अभी, है ना। बड़े बड़े काम है।
अब यहाँ व्याख्या कितनी बढ़िया, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न होहि दुखारी। अरे भगवान को भूल जाओगे तो क्या दुख नहीं मिलेगा? अरे सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। अब हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, बताइए कि हमारी माता कहाँ है, सीता माता कहाँ है? तब कहा कि यहाँ से अशोक वाटिका है, वहां जाइए। हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रणाम किया, राम राम की हुई, और विभीषण वहां से, हनुमान जी वहां से चले। कहाँ गए? सीता माँ एक पेड़ की छांव में बैठे, हनुमान जी उसी पेड़ में चढ़ गए, और वहां माता सीता का वर्णन, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। अब हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप गए, और वहां उसी समय रावण आ गया, और रावण आया, हनुमान जी देख रहे हैं छिप करके, और वहां रावण आया, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। संग में रावण के संग कौन? मंदोदरी भी है, बहुत सारी दासियां भी हैं। तब वहां रावण आया और सीता को फिर धमकाने लगा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार ए सीता, सीते। रावण बार बार धमकी दे रहा है, और रावण सीता मां से क्या कह रहा? सुनो, एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार बिलो कि मम ओरा। अच्छा, रावण ऐसा क्यों कह रहा कि एक बार मेरी तरफ देखो? सच्ची बात तो यह है कि एक बार रावण ना, ये पहली बार स्त्री को चुरा कर लाया है ऐसा नहीं, रावण का ये काम ही था, किसी को भी उठा के ले आता था। एक बार एक सत्यवती नाम की एक स्त्री कमल के दल पर बैठकर तपस्या कर रही थी, नाम था सत्यवती। एक बार रावण ने उस कमल दल पर बैठी स्त्री जो तपस्या कर रही थी, जो भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने की चाहत से तपस्या कर रही थी, उसी समय रावण वहां आ गया, और उस स्त्री की सुंदरता को देखकर रावण लट्टू हो गया, और रावण ने उस स्त्री से कहा, तुम हमसे विवाह कर लो। रावण कमल डंडी हिलाया तो वो गिर गई, तपस्या भंग हो गई, और रावण ने उसको जबरदस्ती उसको अपने पास लाने की कोशिश किया। तब उस स्त्री ने श्राप दे दिया, जा मूर्ख, तूने मेरी तपस्या बिगाड़ी है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठाया और उसकी मर्जी के बिना तूने उसे स्पर्श किया, उसी स्त्री के कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब रावण चरणों में गिर पड़ा, देवी क्षमा क्षमा क्षमा, अपराध हो गया, हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। तब उस स्त्री ने कह दिया, जा तू जिस स्त्री का हरण करेगा उसी के कारण तेरा सर्वनाश होगा, परंतु वह स्त्री एक बार तेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तू अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कह रहा, एक बार बिलो कि मम ओरा, एक बार हमारी तरफ देख लो तो हम अमर हो जाएं। माता सीता की एक बार कृपा दृष्टि रावण पर पड़ जाती तो ये अमर हो जाता। इसीलिए माता सीता से देखती नहीं है, इसीलिए रावण कह रहा एक बार बिलो कि मम ओरा, और माता सीता कह रही है, तृण धरी ओट कहत वै देही, सुमरी अबद पति परम स्नेही। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं। माता सीता एक तिनका को अपने पास रखा करती हैं और उस तिनके को रख करके सामने रावण से बात करती हैं। ये तिनका कौन है? ये तिनका कौन है? तृण धरी ओट कहत वै देही। ये तृण कौन है? ये तिनका कौन है? ये तिनका सीता माँ का भाई है। भाई कैसे हुआ? सीता माँ का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और तिनकों का जन्म कहां से होता? घास इत्यादि सबका जन्म। सीता माँ भी पृथ्वी से पैदा हुई और ये घास पूंछ भी, तिनका इत्यादि भी पृथ्वी से पैदा होते हैं। तो दोनों एक ही माँ के पुत्र होने से, पुत्री होने से भाई बहन हो गए कि नहीं?
तो राम सीता जी तृण धरी ओट कहत वैदेही, माता सीता कह रही हैं अकेला ना समझना, मेरा भाई मेरे साथ है। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधिपति परम सनेही, सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु की नलिनी करही विकासा। क्या जुगनू सूर्य